नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम हिंदी वाक्य के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। पहले जो वीडियो हो चुके हैं उसमें हिंदी वर्णमाला पूरी कंप्लीट हो गई है, और कल के वीडियो में मैंने संज्ञा टॉपिक पढ़ाया है आपको पूरा डिटेल में। तो जिनने भी ना देखा वो पहले जाके वो वीडियो को पूरा देख लें। आज हम बात करेंगे हिंदी वाक्य के बारे में, जिससे आपके जो यूपी कांस्टेबल का पेपर है इसमें आपके कम से कम एक क्वेश्चन या नहीं तो 2 या 3 भी आ जाते हैं। और इन वाक्य से रिलेटेड आपको यहीं पे आपकी जो क्रिया है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ये भी समझा देंगे, जिससे आपके 100% क्वेश्चन बनते हैं। और जो भी लोग चैनल पर पहली बार आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक और शेयर भी कर दें, और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, जिससे आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वाक्य वाच्य कहते किसको हैं? पहले क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। ठीक है, क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब वाच्य कितने प्रकार का होता है? पहला है कर्तरी या कृतवाच्य। इसके 2 नाम है, ये दोनों नाम को आपको याद रखना है। कभी कभी वो कृतवाच्य लिख के देता है, कभी कभी कर्तरी वाच्य, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा है आपका कर्मवाच्य, और तीसरा है आपका भाववाच्य। जैसे पहले हम बात करते हैं कर्तरी वाच्य का। राम स्कूल जाता है, एक सीधा सा है, राम स्कूल जाता है। तो आपको क्या, जैसा आपने इसमें देखा था इसके डेफिनेशन में, क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। तो ऐसे ही आपको इससे क्रिया से पता चलेगा कि क्रिया किसके लिए आई है कर्तरी वाच्य में। जैसे राम स्कूल जाता है, ये है, तो ये जाता है किसके लिए आया है? राम के लिए, ना कि स्कूल के लिए। जैसे आप स्कूल को अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर लें, यहाँ से हटा दें, तो राम जाता है, ये भी आपका क्या है, पूरा एक वाक्य सही है। लेकिन अगर राम को हटा के स्कूल जाता है कर दें, तो ये वाक्य क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा। तो आपको इसकी क्रिया देखना है। ठीक है, जैसे दूसरा है वाक्य, राम स्कूल नहीं जाता है। तो इसमें ये जाता है जो क्रिया है, यह भी अभी भी कहाँ किसके लिए आई है? राम के लिए। इसको हम 2 तरीके से पढ़ेंगे अभी। एक तो ये डिटेल में, और फिर उसके बाद जो मैं छोटे से रूप में समझा दूंगा, तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। पहले पूरा डिटेल देख लीजिए। ठीक है, जैसे एक और बताते हैं आगे, इसकी डेफिनेशन शॉर्ट में देख लीजिए पहले। क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग होती है। सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं आ सकती हैं इसमें। किसमें? कर्तरी वाच्य में या कृतवाच्य में आपकी सकर्मक क्रिया भी आ सकती है, जो वाक्य रहेगा उसमें अकर्मक क्रिया भी आ सकती है। जिस वाक्य में एक क्रिया के साथ निषेधात्मक शब्द जुड़ा हो। निषेधात्मक मतलब ये नहीं वाले शब्द, जैसे मत, ना या नहीं। ठीक है, ये शब्द भी जुड़े हो तो कौन सा होता है? कृतवाच्य या कर्तरी वाच्य आपका। अब देखते हैं ऊपर के जो एग्जाम्पल है। राम से स्कूल जाया जाता है, स्कूल जाया जाता है, ये हो गए। राम से स्कूल नहीं जाया जाता है, एक ये वाक्य है। जैसे राम से स्कूल नहीं जाया जाता है, तो आपने क्या देखा? इसमें नहीं आ गया। ठीक है, इसमें आपने अभी जो डेफिनेशन देखी थी, इसमें क्या था? निषेधात्मक शब्द भी जुड़ा रहता है, और क्रिया किसके अनुसार आती है? कर्ता के अनुसार आती है। तो आगे जैसे ही धीरे धीरे चलेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जब हम कर्मवाच्य और भाववाच्य पढ़ लेंगे इसको, तो तीनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा ढूंढने में कि किसमें कौन सा वाच्य है। कर्मवाच्य के बारे में पढ़ते हैं पहले। क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग की जाती है, और सकर्मक क्रिया आती है हमेशा। कैसी आती है? कर्मवाच्य में हमेशा क्रिया आती है जो सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाएं हों, वहाँ कर्मवाच्य होता है। ठीक है, कितनी क्रियाएं होती हैं? 2 होंगी या 2 से अधिक होंगी। और इसमें क्या है? इसमें से या के द्वारा का प्रयोग हो, साथ में 2 क्रियाएं हों। ये 2 शब्द हैं आपका, एक से और के द्वारा। से और के द्वारा ये शब्द आए हों, और इनके बाद क्या हो? 2 क्रियाएं हों, तो वहाँ पे क्या होता है? आपका कर्मवाच्य होता है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपको एग्जाम्पल एक साथ बताएंगे जब आपको जल्दी समझ में आएगा। अब देखिए, अब भाववाच्य, जहाँ 2 क्रियाएं के साथ निषेधात्मक शब्द जुड़ा हो, वहाँ भाववाच्य होता है। इसमें भी भाववाच्य में भी 2 क्रियाएं हो गई आपकी, और कर्मवाच्य में भी 2 क्रियाएं हो गई।
लेकिन अंतर क्या है, भाववाच्य में जो दो क्रियाएं तब आएंगी जब आपका निषेधात्मक शब्द होगा, मतलब ना नहीं मत शब्द होगा, इसके बाद दो क्रियाएं आएंगी। और जस्ट इसके उल्टा क्या होगा, कर्मवाच्य में ये जो आपका निषेधात्मक शब्द है ये नहीं आएगा, ओनली क्या आएंगी, दो क्रियाएं। तो इससे आप अंतर कर सकते हैं कि अगर ना नहीं मत शब्द है और इसके साथ दो क्रियाएं आ रही हैं तो आपका भाववाच्य होगा, नहीं तो क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। और देखिए नीचे, भाववाचक संज्ञा के बाद एक क्रिया जुड़ी हो तो भाववाच्य होगा। इसमें ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं, इसमें भाववाच्य की जगह कर्मवाच्य लगा देते हैं। जैसे अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, उसको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको एक बार दो बार पढ़ लेनी है कि भाववाच्य क्या है, जहाँ दो क्रियाएं एक साथ हों और निषेधात्मक शब्द जुड़ा हो वहाँ भाववाच्य होता है, या फिर भाववाचक संज्ञा के बाद एक क्रिया जुड़ी हो तो भी भाववाच्य होता है। ठीक है, अब हम इसको क्या कहते हैं, एक से दूसरा बना लेते हैं कि कर्तरी से कर्म को बना लेते हैं, कर्म से कर्तरी को, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे एक वाक्य है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो अभी मैंने बताया था कि क्रिया किसके अनुसार आती है, अगर कर्ता के अनुसार तो क्या होगा, कृतवाच्य। यहाँ पे पढ़ता है किसके लिए आया है, राम के लिए, ना कि पुस्तक के लिए। अगर हम इसमें से राम को हटा दें तो पुस्तक पढ़ता है ये गलत हो जाएगा, ये पूरा वाक्य सही नहीं बन रहा है। लेकिन अगर पुस्तक को हटा दें एक मिनट के लिए तो भी सही होगा, क्योंकि इसका वाक्य होगा राम पढ़ता है, ये भी सही बन रहा है। ठीक है, इसका क्रमवाच्य क्या होगा, इसका क्रमवाच्य हो जाएगा राम से पुस्तक पढ़ी जाती है। अब इसमें अंतर आपको समझ में आएगा कि अगर ये जो पढ़ी जाती है जो है शब्द, पढ़ी जाती है, ये राम के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, पुस्तक के लिए। पुस्तक पढ़ी जाती है, ना कि राम। अगर इसमें से आप राम को हटा दो तो भी वाक्य सही होगा कि पुस्तक पढ़ी जाती है, लेकिन अगर पुस्तक हटा दो राम से पढ़ी जाती है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो पढ़ी जाती क्रिया है ये किसके लिए है, पुस्तक के लिए, कि पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, और दूसरी तरीका से आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन सा वर्ड आ गया है। मैंने अभी बताया था कि कर्मवाच्य में से या के द्वारा आता है, तो आपने देखा होगा कि राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, दो क्रियाएं भी हैं आपकी, एक तो पढ़ी और दूसरी है जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही दो तीन तरीका से अंतर करके इसको लगा सकते हैं। जैसे दूसरा देखो, सीता खाना खाती है, तो सीता खाती है, ये खाती है किसके लिए है, सीता जी के लिए, खाना के लिए नहीं है। लेकिन इसका जब हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो क्या होगा, सीता से खाया जाता है या सीता के द्वारा खाया जाता है, क्या जब होगा, सीता के द्वारा खाया जाता है। ठीक है, तो फिर भी ये चिन्ह आ गया आपका क्या, से या के द्वारा। जैसे राम नहीं दौड़ता है, आपने देखा था कि नकारात्मक जो निषेधात्मक शब्द है वो कर्मवाच्य में नहीं आता है, बल्कि दो में आता है, एक तो कृतवाच्य में, एक आपका भाववाच्य में। इससे भी आप अंतर लगा सकते हैं कि अगर वाक्य में दिया हुआ है उसमें ना नहीं मत शब्द हैं, तो उसमें सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें कर्मवाच्य कभी नहीं हो सकता, बस दो वाच्य होंगे, या तो कृतवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे श्याम पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो या अगर इसमें वो कभी एग्जाम में आ गया कि श्याम पुस्तक नहीं पढ़ता है, इसमें बताइए कि कौन सा वाच्य है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि अगर नहीं शब्द दिया हुआ है तो आपका कर्मवाच्य कभी नहीं होगा, तो आपका एक जो ऑप्शन होगा कर्मवाच्य का ये खत्म हो जाएगा। फिर आपको देखना है दो ऑप्शन में थे कि या तो कृतवाच्य होगा या फिर भाववाच्य होगा। तो मैंने बताया था कि अगर नहीं आता है तो भाववाच्य में नहीं के बाद हमेशा दो क्रियाएं होंगी, कितनी होंगी, दो क्रियाएं। जबकि इसमें क्या है, श्याम पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो इसमें अकेला पढ़ना मतलब एक क्रिया है, तो इसमें भाववाच्य ना होकर क्या हो जाएगा, सीधा कृतवाच्य। तो आप ऐसे भी एक दो तीन तरीके से आप इसको ढूंढ सकते हैं। इसका श्याम पुस्तक नहीं पढ़ता है, इसमें क्या होगा, श्याम ने पुस्तक पढ़ी, सीधा हो जाएगा, नकारात्मक नहीं बनेगा। अगर इनको नकारात्मक बनाना है तो फिर दो क्रियाएं लगेंगी। ठीक है, इसका श्याम पुस्तक नहीं पढ़ता है का अगर भाववाच्य बनाएंगे तो क्या होगा, श्याम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है। ठीक है, इसका कर्मवाच्य क्या है, श्याम ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी। ठीक है, अभी हम कर्म और कृत और कर्म कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदल रहे हैं। जैसे है मोहन फसल काटता है, ठीक है, इसका कर्मवाच्य क्या होगा, मोहन के द्वारा फसल काटी जाती है। एक तो आप इससे समझ जाएंगे कि के द्वारा शब्द आ गया, से या के द्वारा कर्मवाच्य में आता है। फसल काटी एक क्रिया क्या हो गया, काटी काटना क्रिया है, एक जाति,
जाति, दो क्रियाएं हो गई आपकी और शब्द क्या आ गया, से और के द्वारा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा है, कर्मवाच्य। ठीक है, अब हम देखते हैं भाववाच्य। राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है, उन्हीं सबको हम भाववाच्य में बना रहे हैं। तो इसमें आप अंतर करना बता रहे हैं जिससे कि आप अच्छे से पहचान सकें। जैसे राम से, इसमें अभी से आ गया, जैसे मान लो कि कर्मवाच्य में भी मैंने बताया था कि से या के द्वारा आता है और भाववाच्य में भी आ जाता है, लेकिन इसमें आगे देखेंगे आप, श्याम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है। इसमें नहीं शब्द देख के आप ये समझ लीजिए कि इसमें कौन सा कर्मवाच्य कभी नहीं होता है, कि क्योंकि कर्मवाच्य में आपका नकारात्मक शब्द कभी नहीं आते हैं। ठीक है, अगर ये शब्द वाक्य आया आपके में कि राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है, में कौन सा वाच्य है, तो आप नहीं देख के पहले एक कैंसिल कर देना कि कर्मवाच्य कभी नहीं होगा इसमें। अब देखना है कि कौन सा कृतवाच्य या भाववाच्य होगा। तो राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है, पढ़ना एक क्रिया हो गया और जाना एक क्रिया हो गया, तो दो क्रियाएं आ गई हैं, तो आपके क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो गया। जैसे दूसरा है, खाने को खाया नहीं जाता। ठीक है, खाने को खाया नहीं जाता, तो खाया एक क्रिया है, एक जाता क्रिया है और नकारात्मक शब्द है आपका, तो कौन सा हो जाएगा, भाववाच्य, ना कि कृतवाच्य, क्योंकि कृतवाच्य में आपकी दो क्रियाएं नहीं आती हैं। एक ये देख लीजिए जहां से गलत होती हैं, हरियाली छाई है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर लोग कर्मवाच्य लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, कर्मवाच्य, जो कि आपका गलत है, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में ऊपर बताया था कि अगर भाववाचक संज्ञा है, उसके जस्ट बाद क्या है, आपकी क्रिया है, तो आपका क्या होगा, भाववाच्य हो जाएगा उसमें। हरियाली छाई है, तो हरियाली क्या है आपकी, ये है आपकी भाववाचक संज्ञा। उसके बाद छाई क्या है, क्रिया। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सी भाववाचक संज्ञा है, कौन सी आपकी जातिवाचक संज्ञा है। इसीलिए मैंने पहले जो संज्ञा का टॉपिक है आपका वो करवा दिया था, जिससे आप समझ पाएँ। हरियाली हो गई, बुढ़ापा हो गया आपका, और भी जो मिठास हो गई, ये शब्द कौन से थे आपके, भाववाचक संज्ञा थे। ठीक है, जैसे बोलें, उसका जीवन अच्छा है, ये चिड़िया के द्वारा ऊंची उड़ान नहीं भरी जाती है। ठीक है, इसमें पूछ रहे वो कि क्या है, तो आप पहले तो नहीं देखना है शब्द, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कर्मवाच्य को कैंसिल करना है, और दो क्रियाएं मिल रही हैं तो कौन सा हो जाएगा, सीधा सीधा भाववाच्य, क्योंकि आपका जो कृतवाच्य है या कर्तरीवाच्य है उसमें दो क्रियाएं नहीं आती हैं। ठीक है, परिभाषा तो आपको देखी है कि कृतवाच्य क्या है, कर्तरी का, जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य जहाँ कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य में जहाँ भाव की प्रधानता होती है। अब मैं आपको ये दो तीन हैं, ये इसमें देख लीजिए। उसकी भिड़ंत हो गई, तो भिड़ंत हो गई, इसमें क्या है आपका, कर्मवाच्य, क्योंकि उसके लिए नहीं, हो गई किसके लिए आई है, भिड़ंत के लिए। राम से अखबार पढ़ा जाता है, तो क्या है, अखबार पढ़ा जाता है, क्या हो जाएगा आपका, कर्मवाच्य, क्योंकि इसमें सीधे सीधे कितनी क्रियाएं हैं, दो क्रियाएं, एक तो पढ़ा, एक जाता है। दो क्रियाएं किस में आती हैं, या तो कर्मवाच्य में आएंगी आपकी दो क्रियाएं, या फिर भाववाच्य में आएंगी। और भाववाच्य में क्रियाएं दो कब आती हैं, जब आपकी नकारात्मक शब्द हो। तो इसमें राम से अखबार पढ़ा जाता है, कोई नकारात्मक शब्द नहीं है, ओनली क्या है, दो क्रियाएं हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। ठीक है, राम के द्वारा उसकी पिटाई नहीं की गई, तो आपका क्या हो जाएगा, भाववाच्य। एक तो नहीं है शब्द, तो कर्मवाच्य खत्म, और की गई दो क्रियाएं हैं आपकी, तो क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ तीनों में अंतर करके। यहाँ पे देख लीजिए, कृतवाच्य, कर्म और भाव, शॉर्ट में कैसे समझ सकते हैं। कृतवाच्य में आती है क्या आपकी, एक क्रिया आएगी। ठीक है, और कर्मवाच्य में आती हैं दो क्रियाएं, और भाववाच्य में आती हैं दो क्रियाएं। अगर आपको किसी वाक्य में दो क्रियाएं मिल रही हैं तो आप कृतवाच्य को कैंसिल कर सकते हैं, क्या देखेंगे आप, अकेला कर्मवाच्य होगा और भाववाच्य। लेकिन जब भाववाच्य में दो क्रियाएं होंगी तो उसके साथ में नकारात्मक शब्द होगा, नहीं या मत। ठीक है, अगर आपको दो क्रियाएं और नहीं मिल रही हैं, नहीं, मत या अथवा नकारात्मक वाले शब्द, तो हमेशा भाववाच्य होगा, क्योंकि कर्मवाच्य में नहीं वाले शब्द नहीं आते हैं। ठीक है, और एक क्रिया के साथ अगर कृतवाच्य, एक क्रिया
और नकारात्मक शब्द मिल रहे हैं तो क्या होगा, आपका कृतवाच्य होगा। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं। तो एक आपका छोटा सा टॉपिक था, लेकिन आपको यहाँ से 100% 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगर एक बार में समझ ना आए आपको तो इस वीडियो को आप एक बार और 2 बार देख लें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कल एक नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होती है। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।